आज से मैं पहला ब्लॉग है मेरा स्टार्टिंग का। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। आज से मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे स्टॉक लेते हैं, कैसे स्टॉक को बाई करते हैं, कैसे शेयर्स होल्डिंग करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आपको कौन सा सही स्टॉक है। सारी नॉलेज आपको इस ब्लॉग के माध्यम से आपको मिलेगी। हर एक ब्लॉग पर डे आपको यूट्यूब पर मिलेगा। प्लीज़ कीप सपोर्ट करिएगा लाइक गाइस। चलिए मैं सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूँ। स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट आपको पता नहीं होगा। स्टॉक मार्केट हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टॉक मार्केट जो होता है, अगर आप फर्स्ट स्टेप इन दी स्टॉक मार्केट गेटिंग द राइट बिलीव योर सिस्टम, आपको राइट बिलीव करना पड़ेगा सिस्टम पर इसके, ठीक है। और रही बात गैम्बलिंग नहीं करना है। अगर आप गैम्बलिंग करते हो तो अगर आप गैम्बलिंग करोगे तो आप हार जाओगे। सबसे पहली चीज़ तो अगर किसी के बनाए हुए ट्रेड पर विश्वास नहीं करनी है और एक ट्रेड लेकर के आपको निकल जाना है सिंपली फॉर्म में, तो आप कहते हैं लॉस खाने से बच जाओगे सबसे पहली चीज़ तो सर, ठीक है। और रही बात आपको क्या करना है कि सेल्फ नॉलेज को इतना बिल्ड करना है, खुद ट्रेड लेना है और खुद ही सेल्फ नॉलेज से ट्रेड को बाहर निकल आना है। किसी के बनाए हुए ट्रेड पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। ये ट्रेडिंग हमारी कितने प्रकार की, हमारी ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में। एक तो होती है हमारी सबसे पहली चीज़ तो मोर नॉलेज एंड मोर प्रॉफिट। इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा, अगर जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। ट्रेडिंग हमारी दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली ट्रेडिंग हमारी होती है फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले हमारी ट्रेडिंग होती है। और दूसरी ट्रेडिंग होती है हमारी टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इन्वेस्टमेंट में हमारा क्या होगा। किसी भी चीज़ में, किसी भी पार्टिकुलर कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना होता है। अगर आपको कंपनीज के बारे में नहीं पता चल पा रहा है तो सबसे पहली चीज़ आप चले जाइए investing.com पे, क्रोम पे जा करके आपको पता चल जाएगा कहाँ से कौन सा स्टॉक लेना है। तो इस चीज़ के बारे में आपको वहाँ से investing.com से पता चल जाएगा। क्रोम में जाकर कोई बताता नहीं है, मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ। तो इस चीज़ के बारे में आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए। और रही बात ट्रेडिंग, आज के डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत सभी लोग कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए। मिनी जितना भी छोटा मोटा खर्चा है वो तो निकल ही आता है। और सबसे पहली चीज़ तो आपको ये मैं बता दे रहा हूँ, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के आप ट्रेडिंग में ना उतरिएगा। अगर बिना नॉलेज के अगर आप ट्रेडिंग में उतरते हो हार जाओगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। सबसे पहली चीज़ आपको अपनी नॉलेज बिल्ड करनी पड़ेगी। जब तक नॉलेज आप बिल्ड नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडिंग में नहीं उतर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको नॉलेज बिल्ड करना है, आपको उसके लिए नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में जा सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया और टेक्निकल एनालिसिस हो गया। फंडामेंटल में क्या होता है कि आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, जैसे आपकी SIP हो गई है ना, और मिड कैप्स हो गया, लॉन्ग टर्म्स के लिए SIP आप करते हो। SIP मतलब होता है सिस्टमैटिक ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक ऑफ इन्वेस्टमेंट सप्लाई चेन होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। और रही बात हमारी जो ये टेक्निकल एनालिसिस होता है, इसमें क्या करते हैं आप चार्ट में रीड करते हो। सबसे पहली चीज़ आपको चार्ट में, जैसे कैंडल स्टिक हो गया उसमें रीड करना हो गया, ठीक है। वो कैंडल स्टिक के थ्रू आप किसी भी चार्ट को बुलिश होते हुए देखते हो, बेरिश होते हुए देखते हो, मतलब अप ट्रेंड में जाते हुए देखते हो, डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखते हो। सबसे पहली चीज़ तो हमारी ये हो गई। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, टेक्निकल एनालिसिस करनी भी ज़रूरी है और फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करनी भी ज़रूरी है। अगर फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना चाह रहा है वो फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर ले, सबसे बढ़िया चीज़ है। कंपनीज में आप मान लो, इसमें होता क्या है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, आप कंपनी से शेयर लेते हो। कंपनी से शेयर क्या करते हो कि आप किसी कंपनी में आप साझेदारी ले रहे हो। अब क्या होता है कि इसके लिए स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सारे ब्रोकर बनाए गए हैं। स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सारे ब्रोकर बनाए गए हैं, जैसे मान लीजिए जीरोधा हो गया, ग्रो ऐप हो गया, हमारा एंजल वन हो गया और अप स्टॉक्स हो गया। ये सारे जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, अब क्या होता है कि डायरेक्टली आप किसी भी मतलब कहते हैं स्टॉक पे डायरेक्ट जाकर के किसी कंपनी में आप नहीं लगा सकते हो ना, उसका शेयर्स नहीं ले सकते हो। तो ये इन लोगों के लिए ब्रोकर बनाए गए हैं। इन ब्रोकरों में कुछ ब्रोकर चार्ज भी लेते हैं। जैसे मान लो कोई आपको किसी किराए का मकान लेना है आपको, तो किराए का मकान आप डायरेक्टली किसी के पास नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्ट ब्रोकर से कनेक्ट करोगे। ब्रोकर को हिंदी में एक सिंपली फॉर्म में दल्ला भी कहते हैं। तो डायरेक्टली जाकर के आप ब्रोकर से मिलोगे, ब्रोकर को कुछ
ब्रोकर पैसा लेगा, कुछ जहाँ पे आपको दिखाएगा उससे पैसा लेगा। तो ब्रोकर का काम ही यही होता है कि इधर से उधर किसी भी चीज़ में कमीशन खाना, ब्रोकर का काम यही होता है। तो वैसे जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो ऐप हो गया, अप स्टॉक हो गया, ये सारे जितने भी होते हैं सब पैसा खाते हैं, और हमारा जो पैसा है वो स्टॉक में, शेयर्स में लगाते हैं। ये हमारा स्टॉक का फंडा होता है। समझ तो आई गई होगी इतनी चीज़ें। पहले ब्लॉग में आपको इतना ही मिलेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस, लव यू ऑल।